नमस्कार, मैं नवदीप कंबोज, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट सिरसा। और जैसे कि आज आप सभी साथियों को यहाँ पर बुलाया गया है, मीडिया के पत्रकार बंधुओं को, ये इसलिए बुलाया गया है कि जैसे कि हमारी सांसद सिरसा से जौनसी की हैं सुनीता दुग्गल जी, उनके द्वारा कुछ दिन पहले एक बयान आया है, कहीं वो बोल रहे हैं कि गोबर गैस के प्लांट्स लगाए जाएँ, गैस का काम ही ना करो, गैस के चाहे जितने मर्जी रेट बढ़ जाएँ, दाम जितने मर्जी बढ़ जाएँ, हमें उसकी ज़रूरत ही नहीं चाहिए पड़ेगी, चाहे गैस का सिलेंडर 2000 रुपये हो जाए। और एक तरफ तो हमारे मोदी जी का बयान पहले आता था इलेक्शन से पहले कि उज्ज्वला योजना चलाई जाएगी और उनके द्वारा उनकी एक गरीब माँ के आँखों में से आंसू नहीं देखे जाते, जो उनसे कि धुएं के ऊपर आते हैं। और आज इधर उनके सांसद जीतने के बाद ये कह रहे हैं कि गैस का दाम जितना मर्जी हो जाए, अपने चूल्हे जलाओ और अपने गोबर गैस चलाओ। और हमारे गांव में जौन सी लड़कियां हमारी पढ़ी लिखी हैं, हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं, वो पढ़ने लिखने के बाद भी हमें आज 21वीं सदी में हम सभी लोग पहुंच चुके हैं। अगर 21वीं सदी में भी हमें पहुंचकर गोबर में ही हाथ डालना पड़ेगा तो फिर ऐसी 21वीं सदी का काम ही क्या है। 21वीं सदी में भी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं और फिर भी हम वहीं पर ही गोबर में ही रहें, जैसा कि इन आरएसएस संघियों का रहा है कि गौमूत्र पियो और कोरोना से बचाने की ये तो दवाई भी गऊ के गोबर को कहते हैं। और ये तो फिर से कह रहे हैं कि आरएसएस की उसी मनुस्मृति की सारे सिस्टम में आओ और गोबर को अपनाओ। और दूसरी तरफ हमारे मोदी जी ने काफ़ी महंगाई के ऊपर भी आए हैं। सिलेंडर का दाम काफ़ी बड़ा है, पहले से सब्सिडी सब खत्म हो चुकी है, जौन सा कि इनका ये नारा रहा है कि सब्सिडी हम लाएंगे, इतने % सब्सिडी लाएंगे। आज बता दीजिए किसी को भी सब्सिडी मिल रही हो तो। पहले इन्होंने यूँ किया कि रेटों में कम नहीं मिलेंगे बट अकाउंट में आएंगी अपनी सब्सिडी, धीरे धीरे करके सब्सिडी ख़त्म ही कर दिया। अब किसी को पता ही नहीं है सब्सिडी गई कहाँ पर, सब्सिडी का कोई नाम पता नहीं है। और दूसरी तरफ अब ये सब्सिडी गैस सस्ती करने की बजाय दूसरी तरफ उसको लेकर के आ रहे हैं कि अपने ये गैस के गोबर गैस चलाओ। और गोबर गैस का भी जौन सा ये सब सिस्टम लगाने के लिए कम से कम 3 मरले जगह चाहिए, जौन सी की नेसेसरी है, 3 मरले से कम में वो लग ही नहीं सकता। और 3 मरले वो जगह के बाद अब किसी आदमी के पास 3 मरले जगह नहीं है और वो रहने के लिए जगह लेगा या फिर 3 मरले गोबर गैस के प्लांट के लिए लगाएगा। और दूसरा, इसमें कम से कम 4 भैंसों की ज़रूरत है जी, 4 भैंस या 4 गायें चाहिए अगर जो आपने गोबर गैस का प्लांट बढ़िया चलाना है तो। और वो कैसे चलेगा, अब भैंस ही लेने चल जाओ तो 70-80 हज़ार से कम एक भैंस ही नहीं मिलेगी किसी को। 70-80 हज़ार रुपये, 4 लाख रुपये तो भैंसों भी लग जाएंगे, 4-4.5 लाख रुपये, 3.5 लाख रुपये। और वो गोबर महंगा पड़ जाएगा या फिर ये गैस सस्ती पड़ेगी, जौन सा हमारी दुग्गल साहब ने कहा है कि गोबर गैस प्लांट लगाओ। और इसी के संदर्भ में मैं यही कहना चाहूँगा इन द लास्ट कि हमारी सांसद इस बयान के ऊपर माफ़ी मांगे, नहीं तो यूथ कांग्रेस आने वाले 3 से 4 दिनों के बीच आर पार की लड़ाई लड़ने के इनके घर के बाहर जाएगी। या तो ये हमें उनकी गोबर गैस से या फिर उनके चूल्हे की बनी हुई रोटी खिला दें वहाँ पर, नहीं तो हम वहीं पर इनके घर के बाहर अपने चूल्हे खुद जलाएंगे और वहीं पर ही रोटी बनाएंगे। और ये भी उसमें निमंत्रित होंगे अगर ये हमें नहीं बुलाएंगी तो। और दूसरा, इसका जो भी खामियाजा होगा कल को, वो सिर्फ और सिर्फ हरियाणा का, हमारे सिरसा का प्रशासन होगा, क्योंकि यहाँ तो इसके ऊपर माफ़ी मांगे, बेबुनियादी है ये सारा जो भी कह रहे हैं कि गोबर गैस प्लांट्स लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। नहीं तो फिर जो भी होगा हमारे सिरसा का प्रशासन होगा। और हमारे संजय नाइक जी हैं, हरियाणा यूथ कांग्रेस के सेक्रेटरी हैं, ये बैठे हैं। हमारे सिरसा ब्लॉक प्रधान बैठे हैं पंकज शर्मा जी, ज़िले के अपने सचिव बैठे हैं हर्ष मित्तल जी, और गजेंद्र औलख जी बैठे हैं इलाहाबाद ब्लॉक प्रधान। बाकी आप जो भी क्वेश्चन होंगे पुट आउट कर सकते हो। गूगल ने ये कहा, जो उसका बयान वायरल हुआ उसको तोड़ मरोड़ के जो पेश किया गया, दरअसल हमने ही वो वीडियो कॉल किया था ज्ञानवती स्कूल में, कार्यक्रम में वो बोल रही थी। उसका ये कहना था कि गोबर गैस प्लांट है वो गांव के लोग लगा सकते हैं, और जो गांव के लोग जो गोबर मान लो गांव की सुंदरता को बिगाड़ने के लिए ये रूढ़ियाँ वगैरह लगाते हैं, वहाँ से हटा करके वो गोबर गैस प्लांट लगाए। और उसको लेकर के सरकार है वो 100% सब्सिडी दे रही है, मिलती है, बिल्कुल। आप जो गाय भैंस खरीदने की बात कर रहे हैं वो सिर्फ गोबर लेने के लिए गाय भैंस नहीं खरीदेंगे, उसके लिए तो आप दुधारू पशु है, दूध भी आप ले सकते हैं, उसका घी बना करके बेच सकते हैं। वो तो एक पशुपालक है, वो इसको बहुत अच्छे से समझ सकता है।
लेकिन एक गोबर गैस का उनका ये बयान ये था कि गांव के लोगों को जो है गोबर गैस प्लांट से भी वो अपना जो है गैस है वो ले सकते हैं। वो अलग बात है कि महंगाई आज सिलेंडर 1000 का 2000 का उन्होंने कंपैरिजन किया उसको लेकर, तो तोड़ मरोड़ के जो बयान है वो पेश किया गया, उनका ही मानना है, उसको लेकर के आप क्या कहते हैं कि ये बेबुनियाद है, आप राजनीति कर रहे हैं? वो उनका बिल्कुल सही है कि गोबर गैस लगने चाहिए, बट आज आप ये स्थिति देख लीजिए, हमारे गांव में कितने लोग गरीब हैं और उनके पास 3 मरले रहने के लिए जगह नहीं है। और इवन देन हमारी हरियाणा सरकार ना ही भारत सरकार के द्वारा कोई जगह दी गई है 3 मरले। जरूर हमारी पंचायतों के द्वारा दी गई है जगह, गाँव में पंचायतों ने दी थी 3-3 मरले जगह कि गोबर गैस प्लांट्स लगाओ, गरीबों को दी थी, पर गोबर गैस प्लांट्स वहाँ पर नहीं लगे क्योंकि हमारे लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं थी। उन्होंने अपना वहाँ पर रहने का गुजारा बनाया, उन्होंने चूल्हे के ऊपर छत बना ली वहाँ पर। उज्ज्वला योजना की क्या स्थिति है आपने? उज्ज्वला योजना तो ये आप सभी के सामने फेल है। किसी को सब्सिडी मिल रही है तो बता दीजिए, कहाँ मिल रही है सब्सिडी? इनके खातों में था, दिखाते खुलवाओ। योजना तो वो है जिसमें गरीब परिवार को उन्होंने सिलेंडर दिया और जो चूल्हा दिया। हाँ जी, सिलेंडर दिया और चूल्हा दिया, तो फिर एक बार सिलेंडर दे दिया जी, दूसरी बार तो लेने ही जाना पड़ेगा आदमी को। दूसरी बार के तो पैसे ही नहीं है किसी के पास लेने के लिए, कहाँ पहुँच गया सिलेंडर। आपको प्रदर्शन का मोड क्या रहेगा? प्रदर्शन का मोड हमारा ये है कि हम यहाँ से सभी साथी इकट्ठा होकर के अपने सुनीता दुग्गल जी के, सांसद जी के घर पर जाएंगे। या तो वो हमें अपने चूल्हे की बनी हुई रोटी खिला दें, जो उनसे ये कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बनो, तो फिर क्यों ना सांसद जी के घर से ही शुरुआत हो इस आत्मनिर्भर बनने की। या तो वहाँ से हमें रोटी खिला दीजिए, नहीं तो हम वहाँ पर इनके घर के बाहर बैठ करके चूल्हे में इनका पुतला सबसे पहले फूकेंगे और फिर बाद में उसी चूल्हे के ऊपर हम रोटी बनाकर इन्हें भी खिला देंगे। अगर खाने आएंगे तो मोस्ट वेलकम है, नहीं तो हम तो वहाँ पर बैठ के खाएंगे। थैंक यू।